देखो बाबू, आज तुम लोग को जो साम्राज्यवाद है, समाजवाद है, उपनिवेशवाद है, राष्ट्रवाद है, हम सब एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। ठीक है, फिर आता है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। फिर आता है समाजवाद, समाजवाद। एक और पढ़ना है जिसका नाम है साम्यवाद, साम्यवाद। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, तो साम्राज्यवाद को चर्चा करने के लिए हम चलते हैं साम्राज्यवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद। ठीक है बाबू, चलिए। साम्राज्यवाद में ये होता है कि देखो, कोई भी देश अगर शक्ति के द्वारा, ठीक है, शक्ति यहाँ पर लिख देते हैं, शक्ति के द्वारा अपना शासन किसी दूसरे देश पर स्थापित कर ले तो उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। बलपूर्वक करेगा, फिर एक बार और लिख देते हैं, इसमें बलपूर्वक करेगा, बलपूर्वक। किसी भी रूप से अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर बलपूर्वक शक्ति से अपना पूरा शासन स्थापित कर ले। मान के चलिए कि एक देश है, सपोज कर लीजिए कि ये वाला देश है, ठीक है, और एक अन्य देश है, ये वाला देश है, और ये जो देश है इस पर अपना सैन्य शक्ति द्वारा या किसी भी रूप से पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लेता है। पूर्ण रूप से ये सब जितना सारा इसका क्षेत्र है सब पर अगर कब्जा कर लिया बल के द्वारा, ठीक है, तो बल के द्वारा अगर इस पर कब्जा कर लेगा तो इस कुछ चीज़ को कहेंगे ये जो है साम्राज्यवाद है। ठीक है, इसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एक देश किसी दूसरे देश पर बलपूर्वक या शक्ति का प्रयोग या सैन्य शक्ति का प्रयोग करके किसी भी देश पर अपना शासन स्थापित कर ले तो उस चीज़ को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम करते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो अगला जो है उसको हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीक़ा से समझेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद जो शुरू होती है वो शुरू होती है राष्ट्र से। ठीक है, जब शक्ति का पूर्ण अधिकार जो होती है वो जनता के अधिकार में आ जाता है, जनता करता है इसमें। ठीक है, लोगों के अधिकार में आ जाता है, लोग उस पर शासन करना शुरू कर देते हैं। इसमें राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है जब पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो जनता के हाथों में आ जाती है या लोगों के हाथों में आ जाती है, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में एकता होना बहुत ज़रूरी है, एकता, एकता। और एकता के लिए जो होती है ना, ये झंडा होती है ना, झंडा, या आप उसको आप फ्लैग कह सकते हैं, फ्लैग जो भी होता है, ये फ्लैग जो होती है राष्ट्रवाद का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये झंडा। यही जो झंडा है वो राष्ट्रवादी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। जैसे कोई देश किसी भी देश को किस रूप में जानता है, वो झंडा से जानता है कि किस देश के, तो फ्लैग होना जरूरी है राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद कहती क्या है, इस चीज़ को हम चर्चा करते हैं। जब पूरे राष्ट्र का शासन व्यवस्था जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होना शुरू हो जाती है, जो जनता चुनती है। देखिए, राजा जो चुनता था पहले, उसमें हम ये देखते थे कि राजा का को जो चुनने का जो कारण था उसी का पीढ़ी वाला लोग करते थे, उसी के लोग करते थे। लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद में देखो चुनने का अधिकार होता है, हम वोट दे करके जनता जो चुनते हैं उस नेता के द्वारा देश को चलाया जाता है। फिलहाल के लिए हम कहें तो प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये सब सारा जो आती है ना राष्ट्रवाद। अब लिखेंगे किसके, राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब किसी देश का पूर्ण अधिकार जनता के हाथों में हो जाती है, उसका शासन व्यवस्था जनता के हाथों में हो जाती है, सैन्य शक्ति पूर्ण रूप से जनता के हाथों में होती है, उसके लिए एक प्रतिनिधि चुनी जाती है, इस वाद को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की हम चर्चा कर लिए, आगे चलते हैं। अगला जो देखते हैं, एक मिनट, हाँ, अगला जो है उपनिवेशवाद।
उपनिवेशवाद की हम चर्चा करते हैं कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद देखिए, उपनिवेशवाद क्या कहती है इससे समझिए। जब कोई राष्ट्र, मान के चलिए कि ये राष्ट्र है या कोई अन्य राष्ट्र है, ए वाला राष्ट्र है, ठीक है, देख लो बढ़िया से। जब ए वाला राष्ट्र, जैसे कह दें ये कोई भी देश है, मान के चलिए भारत पर, मान के चलिए कोई भी राष्ट्र जो है पहले आता है यहाँ भारत, इसलिए कि इसको यहाँ से कुछ न कुछ निवेश करना है, कुछ न कुछ यहाँ से निवेश करना। जैसे कि यहाँ ये देश है, मान के चलिए यहाँ से देश है और ये वाला भी देश है, यहाँ से कुछ पहले चीज़ें बेचने जाता है, खरीदने जाता है या कोई चीज़ भी करने जाता है, और धीरे 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 अपना सत्ता इस देश में स्थापित कर लेता है, किसी दूसरे देश में स्थापित कर लेता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर बलपूर्वक निवेश के द्वारा धीरे 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 उस राज्य की या उस देश की शक्ति अपने हाथों में करना प्रारंभ कर देती है या कर लेती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये वाला चीज़ जो है उसे उपनिवेशवाद है। इसे कौन सा वाद कहते हैं? उपनिवेशवाद। जैसे आप समझिए, थोड़ा सा और समझते हैं कि मान के चलिए कोई मार्केट है, आपका गांव अलग है, उस गांव से दूसरे गांव में जाते हैं आप मार्केटिंग करने के लिए, धीरे 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 मार्केटिंग से जमाते हैं, फिर एक गांव से दूसरे गांव, धीरे धीरे वहां पर सब आपका प्रत्यक्ष रूप से किसी भी न किसी रूप से वहां पर शासन स्थापित होने लगता है। धीरे धीरे वहां के आप शक्तिशाली बन जाते हैं और शक्तिशाली होने के बाद शासन का व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं और ले करके उस देश को चलाना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो अगला है समाजवाद। कहेगा समाजवाद क्या होती है? देखिए समाजवाद थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। समाजवाद, चलिए अगला लिखते हैं कि समाजवाद क्या है। समाजवाद, देखिए समाजवाद एक व्यवस्था है ना, समाज एक व्यवस्था है। इसमें पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं, जैसे भारत एक समाजवादी देश है, समाजवादी देश है, ठीक है, समाजवादी देश है। भारत में जो है जो शासन जो प्रारंभ हुआ था वो पहले जो था राजा का तंत्र था, राजतंत्र था, और अब जो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में समाजवाद होना जरूरी है, लोकतंत्र में समाजवाद होना जरूरी है। समाजवाद हमें क्या कहती है इसे समझिए। समाजवाद कहती है कि सबका समान अधिकार होने चाहिए। इसमें अधिकार सबका समान होता है, अधिकार, ठीक है। इसमें किसी भी देश की जो आर्थिक चीज़ें होती है, आर्थिक चीज़ें होती है, उस पर पूर्ण रूप से जो अधिकार जो होती है वो समाज का होता है। जैसे स्कूल है, विद्यालय है, स्कूल विद्यालय तो एक ही चीज़ होती है, स्कूल है, रेलवे है, और सारा विभिन्न भागों है, जितना सारा भाग उद्योग है और सारा चीज़ों को देखते हैं, सब में पूर्ण रूप से एक समाज का अधिकार होती है। सब समाज एक ही समान होती है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ इसमें और समाजवाद और साम्राज्यवाद में थोड़ा सा फर्क है। साम्राज्यवाद थोड़ा देर के, समाजवाद के थोड़ा सा बात करने के बाद हम बताएंगे साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद बताएंगे। पहले हम बता लेते हैं समाजवाद। समाजवाद में हमने देखा कि सबका समान अधिकार होती है, जितना अधिकार मेरा होता है उतना अधिकार और सबका होती है। इसमें समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आंका गया है, समान रूप से कहा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं समाजवाद। समाजवाद समझिए कि समाज क्या है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सबका समान अधिकार होता है। और इसमें अंतर यही है, इसमें साम्यवाद और इसमें, कि साम्यवाद भी वही व्यवस्था है, लेकिन साम्यवाद जो एक कल्पना है। कल्पना किसका था? तो कल्पना था एक कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का सपना था। कार्ल मार्क्स जो था
उसने ऐसा सपना देखा था साम्यवाद में। साम्यवाद क्या कहती है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे जंगली लोग क्या करते हैं, जंगली लोग अगर कोई भी जानवर को मार करके लाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो वो भोजन करते हैं सब समान रूप से करते हैं, बड़ा छोटा जितना होता है सब समान रूप से करते हैं। लेकिन साम्यवाद की ये व्यवस्था है, लेकिन समाजवाद ऐसी नहीं कहती है। समाजवाद कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस प्रकार से वो काम करेगा उस प्रकार से उसकी सैलरी व्यतीत होगी, उस प्रकार से उसकी सुविधा होगा, उस प्रकार के सब चीज़ें होती। ये कहता है समाजवाद, ठीक है। लेकिन साम्यवाद कहता है नहीं, साम्यवाद कहता है कि देखिए किसी भी देश की उसकी ज़रूरत जितनी चीज़ें की होती है, जितनी उसकी सैलरी मिलनी चाहिए, जितना उसकी ज़रूरतें चीज़ है, ऐसा चीज़ जो है उस साम्यवाद कहता है। कार्ल मार्क्स एक कल्पना किया था, ये पॉसिबल नहीं है। ये आजकल हम कह सकते हैं साम्यवादी लोग बताते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्री है, मान के चलिए कि चाइना हो गया, ये सब रूस हो गया, ये सब देश है, ये साम्यवादी देश है। लेकिन जिसने जिस प्रकार से कल्पना किया था कार्ल मार्क्स, उस प्रकार से नहीं है। इसका परिवर्तन, इसका कहना है कि सबका समान अधिकार होना चाहिए हर एक चीज़ों में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं हो पाती, कंपटीशन। और जिस देश में कंपटीशन नहीं होगा उस देश आगे कैसे बढ़ेगा। और समाजवाद में कंपटीशन होता है। कैसे, देखिए जो जिस प्रकार से पद है, मान के चलिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उस व्यक्ति का सैलरी भी ज़्यादा होगा और होना भी चाहिए। लेकिन साम्यवाद कहता है नहीं, कोई कितना हो पढ़ा लिखा हो या किस रूप है, उसको आवश्यकता के अनुसार सब चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन इस समाजवाद कहता है नहीं, कि इसमें पूंजीवाद भी आ जाता है और सारा चीज़ होता है, पूंजीपतियों का उद्गम होना शुरू हो जाती है। ये सारा जो उद्गम शुरू होती है उस समाजवाद में शुरू होती है, ठीक है। देखते हैं कोई और है। देखिए साम्यवाद भी बता दिए, इसकी कल्पना किसने किया था, इसका कल्पना कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स क्या कहना था, कार्ल मार्क्स किया था, कार्ल मार्क्स एक ऐसा सपना जिसमें सबका समान अधिकार हो, उसको आवश्यकता की जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उतना ही चीज़ मिलनी चाहिए, उतना से बेसी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यही समाजवाद कहता है कि सब चीज़ बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें माइनर एक डिफरेंट है कि एक समाजवाद कहता है कि किसी भी जो पूंजीपति वर्ग है, जो अमीर लोग है, वो अमीर हो सकता है, वो जितना ज़्यादा कमाए, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करे या जितना ज़्यादा वो अपना ज़्यादा संपत्ति को बढ़ा सकता है। लेकिन साम्यवाद ऐसा नहीं करता है। उपनिवेशवाद तो हम बता ही दिए कि जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर है ने उपनिवेश के द्वारा अपना शासन स्थापित कर ले, उपनिवेश करता है। उपनिवेश क्या कहते हैं, उपनिवेश यानी निवेश करता है, वो धीरे धीरे किसी चीज़ को निवेश करता है और धीरे धीरे वहाँ सत्ता अपना कब्जा ले, अपने अंदर ले ले, तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। अब बात रह गया राष्ट्रवाद अभी बताएं आप। जैसे देखिए कोई भी राष्ट्र के चलते जो प्रेम होता है, इसमें प्रेम होता है। जैसे हम इंडियन हैं और देखिए हमारे अंदर एक भावना है, अगर इंडिया के बारे में कोई भी कुछ भी बोले, अगर कोई शिकायत करे या अगर कोई बड़ाई करे तो हमें खुशी और दुख दोनों होती है। तो हम एक राष्ट्रवादी हैं क्योंकि अपने राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम है। इस प्रेम को ही हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद है। इसमें फ्लैग होता है, फ्लैग को लेकर के हमें एक भावना होती है, वो भावना देखते हैं कि खुशी के मर मिटने की भावना होती है। ये सब आता है कहाँ, हमारे अंदर जो आता है वो आता है राष्ट्रवाद से, ठीक है। साम्राज्यवाद तो हम बताएं आपको, साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। साम्राज्यवाद हम उसे कहते हैं, सुनिएगा, कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में बलपूर्वक सैनिक लड़ झगड़ के या किसी न किसी रूप से दबा करके उस देश पर अपना अधिकार स्थापित कर ले, उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक है। साम्राज्य होती है, इसमें जनता को ज़बरदस्ती हटा करके वहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। इसमें हिंसा होती है, मार धार होती है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई छोटा सा राष्ट्र है, आप शक्तिशाली हैं तो उस पर जाकर के कब्जा अगर कर लेते हैं किसी भी रूप में, तो इस चीज़ को साम्राज्य। लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सारा नियम कानून है कि किसी भी देश, अगर कोई गरीब है या कोई कितना हो शक्तिशाली है, किसी भी राष्ट्र पर बिना वजह से वो अटैक नहीं कर सकता। लेकिन साम्राज्यवाद पहले था, इसलिए अटैक करता था, अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेता था।
ठीक है। अगले वीडियो में कुछ और हम लेकर के आएंगे सोशल साइंस का। जब तक के यहीं तक के हम समाप्त करते हैं। अगर नहीं समझ में जो चीज़ आएगा कमेंट में लिखना, अगले वीडियो में उस चीज़ को हम कर देंगे क्लियर, ठीक है। ये शुरू वीडियो है, धीरे धीरे हम क्लियर करते तुम लोग को चल जाएंगे, ठीक है बाबू। बाय।